नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में और जॉइंट्स के बारे में। इससे पहले हमने बोन के इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्टिलेज जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू होती है कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट एंड कोलेजन फाइबर, जो कि मिलकर बनी होती है कॉन्ड्रोसाइट और कोलेजन फाइबर से। कॉन्ड्रोसाइट वो सेल होती है जो कार्टिलेज बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है वेरी फ्लेक्सिबल देन ए बोन, यानी बोन के मुकाबले कार्टिलेज जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अब हम फीचर की बात करते हैं कार्टिलेज की, तो नो ब्लड वेसल्स एंड नो नर्व सप्लाई, यानी कार्टिलेज के अंदर जो है ना ही तो ब्लड वेसल होती है और ना ही ब्लड नर्व सप्लाई होती है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट डिफ्यूजेस थ्रू मैट्रिक्स, यानी कि जो कार्टिलेज है वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो मतलब कॉन्ड्रोसाइट जो है वो अपना न्यूट्रिशन जो है मैट्रिक्स से लेता है, मैट्रिक्स से डिफ्यूज़ करता है। नेक्स्ट है इनसेंसिटिव, यानी कार्टिलेज जो है वो इनसेंसिटिव होता है। नेक्स्ट सराउंडेड बाय फाइब्रस मेम्ब्रेन, यानी कि जो कार्टिलेज है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, कवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेज के टाइप के बारे में। तो कार्टिलेज जो है वो 3 टाइप का होता है, हाइलन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। तो इसको हम टेबल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे, तीनों कार्टिलेज के लोकेशन के बारे में जानेंगे, इसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे और कलर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके फाइबर के बारे में और लास्ट में इलास्टिसिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हाइलन कार्टिलेज फाउंड बिटवीन 2 लॉन्ग बोन, यानी 2 लॉन्ग बोन के बीच में जो है हाइलन कार्टिलेज पाया जाता है। लेस मूवेबल फ्लेक्सिबल देन हाइलन कार्टिलेज, यानी कि लेस मूवेबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है, हाइलन कार्टिलेज के मुकाबले लेस मूवेबल होता है। नेक्स्ट है मोर फ्लेक्सिबल देन हाइलन कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज, यानी कि जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो हाइलन और फाइब्रस कार्टिलेज के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो हाइलन कार्टिलेज का एग्जांपल है स्टेनम, रिब्स और लेरेंजियल, जबकि फाइब्रस का एग्जांपल है प्यूबिस सिम्पाइसिस, जो कि प्यूबिस बोन के बीच में प्रेजेंट होता है, और इलास्टिक का है ईयर पिन्ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर के बारे में। तो हाइलन जो है वो ब्लूइश वाइट कलर का होता है, फाइब्रस जो है वो ग्रेइश वाइट कलर का होता है, जबकि इलास्टिक जो है वो येलोइश वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर के बारे में। तो हाइलन के अंदर जो है वो वेरी थिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जबकि फाइब्रस के अंदर न्यूमरस प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिक के अंदर भी न्यूमरस फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिसिटी की बात करें या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, बात एक ही है। तो हाइलन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, फाइब्रस जो है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि इलास्टिक जो है वो मोर फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, दोनों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। बट जॉइंट्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिलेटिव टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं कि जॉइंट्स और बोन के लिए हम क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है आर्टिकुलेटिंग सरफेस, यानी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती क्या है, फाउंड ऑन एंड सरफेस ऑफ बोन, यानी कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस वो सरफेस होती है जो बोन के एंड वाली एंड सरफेस होती है, यानी बोन के एंड में जो सरफेस प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जो कि जॉइंट बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन, यानी अब जानते हैं कि आर्टिकुलेशन होता क्या है। तो आर्टिकुलेशन जो है ए जॉइंट बिटवीन 2 और मोर बोन, यानी कि जो जॉइंट होगा जो दो या फिर 2 से ज़्यादा बोन के बीच में बनेगा उसको बोलेंगे आर्टिकुलेशन, यानी जॉइंट फॉर्मेशन को हम बोल देंगे एक तरीके से आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं बोनी साइनस के बारे में। तो बोनी साइनस क्या होता है, बोनी साइनस जो है वो बोन के बीच में होलो कैविटी होती है, यानी होलो कैविटी इन बोन के अंदर जो होलो कैविटी होगी उसको बोलेंगे बोनी साइनस। नेक्स्ट है बॉर्डर जो है वो बोन का रिजिड पार्ट होता है, यानी कि जो उभराव बनेगा ना बोन के अंदर, जो कि बोन को 2 सरफेस में डिवाइड कर देगा, उसको बोलेंगे बॉर्डर। अब बात करते हैं कॉन्डाइल की। कॉन्डाइल जो है वो स्मूथ प्रोजेक्शन है ना, राउंड शेप का है एंड फॉर्म जॉइंट, जो कि जॉइंट का मेन पार्ट बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्टम के बारे में। ये कार्डियोवैस्कुलर में भी आया था। सेप्टम क्या होता है, ए डिवाइडेशन सेपरेटिंग टू कैविटी, यानी कि ये जो है वो डिवाइडेशन का काम करता है और 2 कैविटी के अंदर दो कैविटी को आपस में सेपरेट करता है। नेक्स्ट है सूचर जो है वो इमूवेबल होते हैं, इमूवेबल जॉइंट होते हैं, जो कि स्पेशली स्कल बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या होता है, देखिए बड़ा ही कॉमनली क्वेश्चन है। जॉइंट्स जो है वो जंक्शन होता है। जंक्शन किसके बीच में, 2 और 2 से ज़्यादा बोन के बीच में, यानी 2 और 2 से ज़्यादा बोन के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होगा
जो जंक्शन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के फंक्शन देखते हैं नेक्स्ट। तो होल्ड द बोन टुगेदर, यानी एक दूसरी बोन को जो होल्ड करने का काम करती है, यानी होल्ड करने का काम करती है। नेक्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करने का काम देती है। और उससे आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन जो है वो 3 पार्ट का होता है। सबसे पहला है इसके अंदर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है इसके अंदर फंक्शनल क्लासिफिकेशन, और तीसरा है इसके अंदर रीजनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन नाम से पता लग रहा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफिकेशन है जॉइंट का, फंक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, और रीजनल यानी किस एरिया में प्रेजेंट है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है जॉइंट का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रस जॉइंट के बारे में और कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में। साइनोवियल जॉइंट जो है वो एक अलग ही टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फाइब्रस जॉइंट के बारे में। तो फाइब्रस जॉइंट जो है इसके अंदर देखिए आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू, यानी कि वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो कि फाइब्रस टिश्यू से सराउंडेड होगी या कवर्ड होगी, कनेक्टेड होगी, जिसको हम बोलेंगे फाइब्रस जॉइंट। जो जॉइंट बनाएगी और उस जॉइंट को बोलेंगे फाइब्रस जॉइंट। नेक्स्ट है नो मूवमेंट कैन बी पॉसिबल, और इस जॉइंट के अंदर जो है वो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इसकी जो है 3 पार्ट होते हैं, सूचर, देखिए सूचर, सिंडेमोसिस और गोम्फोसिस। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं सूचर के बारे में। तो सूचर जो है वो स्पेशली स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि इमूवेबल होता है, यानी बिल्कुल भी 1% भी मूवमेंट नहीं करता है। अब शेप के अकॉर्डिंग जो है वो सूचर कई सारे प्रकार के होते हैं, बट मेनली जो है वो सूचर 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर प्लेन सूचर, सेकंड है सेरेटा सूचर, तीसरा है स्क्वेमस, चौथा है डेंटिकुलेट, और 5वां है सिंडेलाइसिस। ये मेन 5 सूचर है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है इसका सिंडेमोसिस, यानी कि फाइब्रस जॉइंट का जो है नेक्स्ट पार्ट है सिंडेमोसिस। सिंडेमोसिस क्या होता है, बोन्स आर कनेक्टेड बाय इंट्रासीसस लिगामेंट, यानी कि जो बोन आपस में कनेक्ट होगी इंट्रासीसस लिगामेंट के थ्रू, उसको बोलेंगे सिंडेमोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होता है, गोम्फोसिस जो है वो स्पेशल टाइप का एक जॉइंट है जो कि टीथ और सॉकेट के बीच में प्रेजेंट होता है, टीथ और सॉकेट के बीच में जॉइंट फॉर्मेशन करता है, जॉइंट बनाने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में। तो बोन आर जॉइंट बाय कार्टिलेज, यानी इसके अंदर नाम से पता लग रहा है कि बोन जो है वो आपस में कार्टिलेज के द्वारा जुड़ेगी। नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल, यह हल्का सा मूवमेंट कर सकता है। इसके भी 2 पार्ट है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में। तो इसको हम ऑल्सो कॉल्ड हाइलन कार्टिलेजिनस जॉइंट, यानी इसको हम हाइलन कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बोन आर यूनाइटेड बाय हाइलन कार्टिलेज, और इसके अंदर बोन जो है वो आपस में जुड़े रहेगी हाइलन कार्टिलेज के द्वारा। नेक्स्ट है जॉइंट्स आर इमूवेबल एंड स्ट्रॉन्ग, और जो प्राइमरी है वो इमूवेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका एग्जाम्पल है स्पेनोइड ऑक्सीपिटल जॉइंट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है प्राइमरी का। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में। तो इसको हम फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ हाइलन कार्टिलेज। अब जो आर्टिकुलर सरफेस है वो कवर्ड होगी हाइलन कार्टिलेज की थिन लेयर से। नेक्स्ट है बोन आर यूनाइटेड बाय फाइब्रो कार्टिलेज, और जो बोन है वो आपस में जुड़ी रहेगी फाइब्रो कार्टिलेज की मदद से, जिसका एग्जाम्पल है प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, और मेनुब्यूरो स्टर्नल जॉइंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके अंदर है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के लिए हमने बता ही दिया आपको, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, और अगर आपको वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।